हेलो, एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको राज्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताएंगे। राज्यों का वर्गीकरण किसी एक आधार पर संभव नहीं है, क्योंकि राज्यों में राजनीतिक एवं भौगोलिक विविधता व्याप्त रहती है। प्रत्येक तत्व का राज्य के विकास के लिए महत्व होता है। अतः राज्यों के वर्गीकरण भी अनेक आधार पर किए गए हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाना नितांत आवश्यक है। प्रथम है राजनीतिक दृष्टि से राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों में प्रचलित शासन व्यवस्था के आधार पर राज्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। निम्न श्रेणियों में बांटा गया है, दो श्रेणियों में नहीं, निम्न श्रेणियों में, अर्थात चार तो बांटे हैं, और भी कई हो सकते हैं। जो पहला लिख लीजिए, आप फिर सुन लीजिए। धर्म और राजनीति के संबंध के आधार पर धर्मतंत्र राज्य एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य। दूसरा है शासकों की संख्या के आधार पर राजतंत्र, तानाशाही एवं प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का स्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह से हो सकता है। तीसरा है कार्यपालिका और विधानसभा के संबंधों के आधार पर राज्यों को संसदीय एवं अध्यक्षनात्मक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। चौथा है राज्य के अधिकारों के विभाजन के आधार पर एकात्मक एवं संघीय राज्यों में विभक्त किया जाता है। उपयुक्त विवरणों का आधार पूर्णतः राजनीतिक है, अतः इसके विस्तारपूर्वक विवेचन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। दूसरा है स्थिति, विस्तार एवं आकार के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण है। स्थिति, लोकेशन के आधार पर मुख्यतः राज्यों को सामुद्रिक एवं महाद्वीपीय श्रेणियों में विभक्त करते हैं। सामुद्रिक स्थिति में राज्यों के अनेक भेद हो सकते हैं, जैसे एक सागरीय, द्विसागरीय, त्रिसागरीय, बहुसागरीय व द्वितीय राज्य। महाद्वीपीय राज्यों के अंतर्गत चारों ओर से पृथक महाद्वीपीय राज्यों के अंतर्गत चारों ओर से स्थल से घिरे राज्य सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, बोलीविया आदि। विस्तार, साइज के आधार पर राज्यों के क्षेत्रीय विस्तार को आधार मानकर 5 मुख्य विभाग किए गए हैं। पहला है अति बृहत राज्य, जैसे सोवियत संघ, कनाडा इत्यादि। दूसरा बृहद राज्य, जैसे फ्रांस, मैक्सिको आदि। तीसरा है मध्यम आकार की राज्य, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, पोलैंड आदि। चौथा है छोटे राज्य, जैसे नीदरलैंड, श्रीलंका आदि। पांचवा अति छोटे राज्य, जैसे इजराइल, कंबोडिया आदि। आकार के आधार पर राज्यों के निम्न भेद किए जा सकते हैं, यानी आकार शेप, सेट के आधार पर। लंबाकार, जैसे चिली, इटली, नॉर्वे आदि। संयुक्ताकार, जैसे हंगरी, बेल्जियम, पोलैंड। विस्फोटाकार, बर्मा, थाईलैंड। विच्छिन्नाकार, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि। भेदनाकार, जैसे बतोलोलैंड का दक्षिणी अफ्रीका में स्थित होना। तीसरा है फाल्केनबर्ग महोदय के द्वारा राज्यों का वर्गीकरण। प्रोफेसर फाल्केनबर्ग ने राजनीतिक भूगोल में सर्वप्रथम चक्कर परिक्रमण साइकिल कॉन्सेप्ट को लागू किया, जिसका प्रतिपादन डब्ल्यू डेविस के विकास के लिए किया गया था। उन्होंने राज्य की विकास स्थिति के आधार पर डेविस महोदय की तरह ही फाल्केनबर्ग महोदय ने भी यौवनावस्था, परिणामावस्था, परिपक्वावस्था, वृद्धावस्था के रूप में व्यक्त किया है। पहला है यौवनावस्था, यूथ। ये नवीन अद्भुत राज्य संप्रभुता प्राप्त करने के पश्चात सर्वप्रथम आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है, आंतरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इस काल में राज्यों के क्षेत्रीय विस्तार की और उन्मुख नहीं होता। फाल्केनबर्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यौवनावस्था का काल 1776 से 1803 तक बताया है। वर्तमान काल में कुछ अफ्रीकी देश इस श्रेणी में आते हैं। यौवनावस्था के तुरंत पश्चात राज्य
क्षेत्रीय विस्तार की ओर ध्यान देता है तथा राज्य के अधिक ध्यान विस्तार किनारों का केंद्र होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की यह अवस्था 1803 से 1918 तक के समय की है। अन्य राज्यों ने भी इस अवस्था में उपनिवेशों की स्थापना की। दूसरा, परिपक्व अवस्था, मैच्योरिटी। इस अवस्था में राज्य का प्रयास प्राप्त किए हुए क्षेत्र की सुरक्षा होती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता को तो महत्व दिया जाता है तथा पूर्ण स्थायित्व का प्रयत्न किया जाता है। वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका इस अवस्था में है। अनेक पश्चिमी यूरोप के देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, इटली आदि इसी अवस्था में है। तीसरा, वृद्धावस्था। फाल्केन वर्ग के अनुसार जिन राज्यों की शक्ति क्षीण की होने लगती है वे इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में राज्य का आंतरिक विखंडन होने लगता है। अनेक राज्य अपने उपनिवेशों को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। उपयुक्त राज्यों का वर्गीकरण अवस्था के आधार पर किया गया है, परंतु आज अवस्था के स्थान पर राज्यों के प्रकार पर अधिक महत्व दिया जाता है। चक्र परिकल्पना राजनीतिक भूगोल में 1930 में प्रस्तुत की गई। आज इस क्षेत्र में इसका कोई महत्व नहीं है। गोबटेल। चौथा है गोबलेट का राज्य वर्गीकरण। I.M. गोबलेट ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड मैप में तीन प्रकार के राज्य व्यक्त किए। प्रथम, सघन राज्य, इंटेंसिव स्टेट, जिनका आर्थिक विकास एवं राजनीतिक शक्ति क्षेत्रीय साधनों के उपयोग से होता है। द्वितीय, विस्तृत राज्य, एक्सटेंसिव स्टेट। इसी प्रकार के राज्य अन्य राज्यों पर अधिकार कर उनके साधनों का भी उपयोग कर शक्तिशाली बन जाते हैं। तृतीय, मिश्रित राज्य, मिक्स्ड स्टेट्स। वे होते हैं जो अपने साधनों का उपयोग भी करते हैं तथा अन्य देशों के साधनों का भी यथासंभव उपयोग करते हैं। पांचवा है शक्ति के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों की शक्ति एक सापेक्षिक तथ्य है। इसका निर्धारण अति जटिल समस्या है। साथ ही ये एक ऐसा तथ्य है जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। राज्य की शक्ति निर्धारण का अनेक विचारकों एवं भूगोलवेताओं ने प्रयत्न किया है, किंतु किसी भी वर्गीकरण को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। किसी एक तत्व के आधार पर शक्ति निर्धारण संभव नहीं है। इसके लिए सामान्य जिन तथ्यों का सहारा लिया जाता है उसमें मुख्यतः कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या का अनुपात, कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, इस्पात का उत्पादन, विद्युत का उत्पादन, विदेशी व्यापार, सामरिक महत्व के खनिजों के उत्पादन की मात्रा है। यहाँ हम शक्ति निर्धारण के तत्वों के विवाद में न जाकर वर्तमान विश्व में सामान्य रूप से दृष्टिगत राजनीति के प्रभुत्व क्षमता के आधार पर राज्यों को तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रथम श्रेणी के वे शक्तिशाली राज्य, द्वितीय श्रेणी के शक्तिशाली राज्य एवं निर्बल राज्य। यद्यपि ये शक्ति राजनीति के किंतु इसका निर्धारण भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा होता है। इस दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ प्रथम श्रेणी में, कुछ अंशों में चीन भी इसी समुदाय में सम्मिलित किया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी में जर्मनी, फ्रांस, भारत, कनाडा, जापान आदि अनेक राज्य सम्मिलित हैं। उपयुक्त विभाजन जैसा कि कहा गया है किसी निश्चित तत्व या तत्वों पर आधारित न होकर सामान्य दृष्टिगत स्वरूप पर ही निर्भर है, अतः तार्किक दृष्टि से पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। राज्यों के विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि किसी भी विभाजन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक का आधार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक या भौगोलिक तथ्य है। इसके अतिरिक्त भी राज्यों का वर्गीकरण संभव है। वास्तव में राज्यों के राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्वरूपों में भी उतनी अधिक विविधता व्याप्त है कि वर्तमान वर्गीकरण संभव नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
ये जो राज्यों का जो वर्गीकरण है ये समय काल टाइम के अनुसार बदलता रहा है और बदलता भी रहेगा, इसलिए इसके बारे में एक समन्वय सहज इसका वर्गीकरण संभव नहीं है। धन्यवाद।